नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में, किस तरीके से अगला हफ्ता जो है मार्केट रिएक्ट कर सकता है। क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा थर्सडे और फ्राइडे के दिन एक बड़ी गिरावट जो है निफ्टी में देखने को मिली। हम जैसे कि चार्ट में देख सकते हैं 18,100 की रेंज के आसपास जाने के बाद कहीं ना कहीं निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद ऊपरी लेवल से एक बड़ी गिरावट जो थी वो देखने को मिली। अगले हफ्ते यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक है और उससे पहले बाजार में एक बड़ी उठापटक भी देखने मिल सकती है और उसके बाद जो निर्णय निकल के आएगा उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है। तो अगले हफ्ते की इंपॉर्टेंट रेंज की अगर हम बात करें तो मार्केट जो है बिल्कुल 18,100 की रेंज रेजिस्टेंस रेंज जो थी, जो कि लगभग पिछला सपोर्ट था ऑलमोस्ट अप्रैल महीने का, वहीं से टकरा के घूमता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ पे जो सपोर्ट है, आपको पहला सपोर्ट देखने मिल रहा है लगभग 17,450 के रेंज के आसपास में, जहां पे आपको एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। क्लोजिंग जो है 17,530 के आसपास के आते हुए दिखाई दी है फ्राइडे की। और अगर वो लेवल टूटता है तो लगभग लगभग जो हमने लो लगाए थे 29 अगस्त 2022 को, जो कि लगभग 17,200 17,180 के आसपास का था, वहां तक मार्केट जो है फिर दूसरा सपोर्ट देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल 17,400 450 के टूटते हैं तो। लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ 18,100 का लेवल जब निफ्टी डिसाइसिवली पार करेगा, तब हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी जो है एक नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तब तक यहाँ किसी प्रकार की भी उम्मीद करना गलत होगा। फेडरल रिजर्व की तरफ से 0.75 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक है वो ऑलमोस्ट मार्केट मान के चल रहा है कि उतना तो होकर ही रहेगा, उससे कम तो होगा नहीं। लेकिन मार्केट में एक घड़ा ऐसा भी है जो ये मान के चल रहा है कि ऑलमोस्ट 1% की जो बढ़त है इंटरेस्ट रेट में वो हो सकती है। और उसके बाद देखना होगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करे, क्योंकि पिछले हफ्ते जिस तरीके से इन्फ्लेशन के आंकड़े जो अमेरिका में आते हुए दिखाई दिए उम्मीद से थोड़े ज़्यादा थे, जिसके कारण अमेरिकी बाजार बहुत तेज़ी से नीचे आते हुए दिखाई दिए और उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि हम जिस दिन गैप डाउन खुले थे तुरंत रिकवर होकर ऊपर चले गए थे, स्ट्रेंथ शो की थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में बड़ी गिरावट देखने मिली। आईटी स्टॉक्स ने इन गिरावट को जो है बड़ा सहारा दिया है। आईटी स्टॉक्स के दम पे ही निफ्टी जो है इतना तेजी से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। बाकी निफ्टी 50 के जो स्टॉक हैं उन्होंने भी यहाँ गिरावट में सहारा दिया है, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं इस बार जो गिरावट है आईटी स्टॉक्स और बाकी इंडेक्स की तरफ से देखने मिल रहा है। बैंक निफ्टी जो है एज कंपेयर निफ्टी के बहुत ज्यादा मजबूत है। बैंकिंग स्टॉक्स में उतना ज्यादा प्रेशर देखने नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी ऑलमोस्ट 40,000 के ऊपर बना हुआ है, यानी कि वहां पे कोई ज्यादा बड़ी गिरावट ऊपरी लेवल से देखने नहीं मिली है। लेकिन अगर आगे चल के बैंक कमजोर होते हैं तो उसके बाद आपको निफ्टी में और तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मान के चलिए कि हर बुरी न्यूज में भी मार्केट अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है, तो जो चीज पता है उस पर रिएक्शन आने की उम्मीद कम है। अगर फेडरल रिजर्व ने 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा भी दिया तो उतना मार्केट तो मान के चल रही है। 1% अगर बढ़ाता है तो भी उतनी बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक हिस्सा जो है वो भी मान के चल रहा है कि 1% बढ़ सकता है। लेकिन अगर 75 बेसिस पॉइंट बढ़ता है बस, तो वो एक अच्छी न्यूज हो सकती है और हो सकता है वहां से आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिले, क्योंकि ओवरसोल्ड रीजन पे कहीं ना कहीं अमेरिकी मार्केट भी है। हालांकि वो भी एक रीजन के आसपास, लेकिन अगर वो 30,000 के नीचे जाके क्लोज देता है डाउ, तो वहां पे भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। लेकिन उम्मीद कम लगती है कि यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी गिरावट के चांसेस यहाँ होंगे। हो सकता है आपको एक नेक्स्ट मंथ तक एक नया हाई की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे। भारत की जो फंडामेंटल है एज कम्पेयर यूरोप और अमेरिका के बाजार से बहुत ज्यादा मजबूत है, तो यहाँ पे मैं नहीं देखता कि इतनी ज्यादा बड़ी गिरावट कोई होगी। लेकिन अगर दुनिया भर के बाजार कमजोर होंगे तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी होगा और हो सकता है अगर वहां पे कोई बड़े लेवल्स टूटते हैं यूरोप और अमेरिका के बाजारों के, तो यहाँ पे भी आपको 16,500 16,600 की रेंज में एक बार बाजार जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन बाय ऑन डिप्स के लिए अच्छे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो तैयार करके रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी के कि अगले हफ्ते किस तरीके से किस लेवल पे एक बड़ा सपोर्ट देखने मिल रहा है। तो अगर अपसाइड में हम देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं लगभग 18,000 का जो लेवल है वहां पे आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट जो है वहां पे देखने मिल रहा है। फ्राइडे के दिन जबरदस्त शॉर्ट जो है वहां पे क्रिएट होते हुए दिखाई दे, तो इस लेवल का निकलना अगले हफ्ते पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ से भी अभी 400-500 पॉइंट की रैली चाहिए।
अगर ये लेवल निकलता है तो बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग जो है मार्केट में देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं 17,900 और 17,800 के लेवल पे, यहाँ पे भी जम के कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दी है। 17,800 पे लगभग लगभग 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट है और 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट 17,900 के कॉल पे बने हुए हैं। और लगभग आप यहाँ देख सकते हैं बढ़ के जबरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग जो है इन तीनों को स्ट्राइक प्राइस पे होती हुई दिखाई दी है। 17,700 के लेवल पे भी अगर आप देख रहे हैं तो 86,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है। ऑलमोस्ट 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नए यहाँ पे राइट होते हुए दिखाई दिए कॉल राइटर्स की तरफ से। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एफआईएस की तरफ से भी जो सेलिंग देखने मिल रही है पिछले 2-3 दिनों से, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती हुई दिखाई दे रही है। तो कॉल राइटर्स जब तक फंसेंगे नहीं तब तक यहाँ पे आपको एक तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो ऊपर के लेवल में आपको जबरदस्त कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला लेवल जो है 17,500 आपकी नज़र में आता है, जहां पे आप देखेंगे 81,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जो कि उतना बड़ा नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर 17,500 का लेवल टूटता है तो आपको और नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे 17,500, उसके बाद 17,400 पे आपको 60,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और लगभग लगभग 50,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट आपको 17,300 के पुट पे देखने मिल रहा है। और जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में वो है 17,000 के लेवल पे, लगभग लगभग 92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो कहीं ना कहीं पुट में पोजीशन कम है, कॉल में बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप मान के चल सकते हैं कि नीचे की तरफ जाने की उम्मीद उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोग उतने कम फंसेंगे, क्योंकि जितनी पोजीशन लाइट रहेगी उतना वहाँ पे आपको गिरावट और रिकवरी भी आने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ जिस तरीके से शॉर्ट ज़्यादा लोग हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई भी पॉजिटिव खबर आती है तो बहुत बुरी तरीके से जो है वो लोग फंसते हुए दिखाई देंगे। बाइंग और शॉर्ट कवरिंग जब अगर आएगी मार्केट में तो कॉल राइटर फंसते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी में जिस तरीके से मूवमेंट देखने को मिला है पिछले 2 दिन में, लगभग 18,100 से लगभग हम 17,500-600 के रेंज में आते हुए दिखाई दिए। अगर थोड़ी भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग या पॉजिटिव न्यूज़ होगी, ये सारे कॉल राइटर जो है फंसते हुए आपको दिखाई देंगे। तो रेंज में रहने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं अगले हफ्ते की रेंज आप एक ब्रॉडर रेंज मान के चल सकते हैं। 17,200 नीचे की तरफ एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, जहां पे हमने लगभग 29 अगस्त को एक लो बनाया था, और 18,100 जो कि हमने पिछले 2 दिन पहले लगभग लगभग थर्सडे के दिन हाई बनाया था। तो इस बार इस हफ्ते की जो रेंज हो सकती है वो आपको 800-900 पॉइंट की एक बड़ी रेंज हो सकती है। डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद आपको एक बड़ी मूवमेंट जो है देखने को मिल सकती है, किसी भी साइड ऊपर या नीचे की तरफ में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।